नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आरजी ग्लोबल स्ट्रीम में। दोस्तों ये सब्जेक्ट बायोलॉजी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आज समझते हैं कि वीर्य को रोकने से आपको कितने फ़ायदे होंगे और कितने नुकसान होंगे। वीर्य रोकने के आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है और मॉडर्न विज्ञान क्या कहता है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से पहले समझते हैं। वीर्य को शरीर की सातवीं धातु और शुक्र और ओज का स्रोत माना गया है। यह जीवन शक्ति, बल, तेज और मानसिक स्थिरता देता है। अब विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार वीर्य मुख्यतः पानी, विटामिन, मिनरल्स से बना होता है। इसे रोकने से शरीर के पोषक तत्वों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। लगभग 30 से 40 दिनों के ब्रह्मचर्य से वीर्य का ओजस में परिवर्तन होता है, जिससे शारीरिक चमक, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा में वृद्धि होती है। कुछ शोधों के अनुसार 7 दिन तक वीर्य रोकने पर टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपने उच्चतम पर पहुंचता है। इसके बाद यह समान स्तर पर लौट आता है। ब्रह्मचर्य से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता में सुधार होता है। सीधे तौर पर मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बेहतर हार्मोन बैलेंस और मानसिक स्थिति से प्रक्षोभ का लाभ हो सकता है। वीर्य को संरक्षित करने से मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण, एकाग्रता, स्मरण और शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति होती है। आत्मनियंत्रण से डोपामाइन संतुलित होता है, जिससे फोकस, आत्मविश्वास और परिणाम में वृद्धि होती है। इससे तनाव कम और उत्पाद अधिक होता है। सबसे मेन पॉइंट ये है, सात्विक भोजन, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और ध्यान के साथ ब्रह्मचर्य करने पर ही पूर्ण लाभ मिलता है। संतुलित आहार, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, नियमित वर्कआउट और पर्याप्त नींद के बिना केवल वीर्य रोकने से कोई विशेष लाभ महसूस नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल वीर्य रोकना नहीं, बल्कि ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही दिशा में उपयोग है। ऊर्जा और ताकत बढ़ाने के लिए जीवन शैली, व्यायाम, आहार, नींद और मानसिक अनुशासन अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसका शॉर्ट फिट समझिए। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य रोकने से ओज, तेज, बल और मानसिक उन्नति होती है। इसके लिए अनुशासन, सात्विक जीवन शैली और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। विज्ञान के अनुसार वीर्य रोकने का सीधा असर ताकत पर सीमित है, लेकिन आत्मनियंत्रण, बेहतर हार्मोन बैलेंस और अच्छी लाइफ स्टाइल से प्रक्षोभ लाभ मिल सकता है। अब विशेष चर्चा के साथ इसको समझते हैं। आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य का दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में वीर्य को शरीर का ओज और सातवीं धातु माना गया है। वीर्य और ओज का संबंध। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की सातवीं और सबसे सूक्ष्म धातु होती है। जब वीर्य की रक्षा की जाती है तो यह ओज में परिवर्तित हो जाता है। ओज ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक स्थिरता, तेज क्रांति और दीर्घायु का कारण है। अगर आप वीर्य 30 से 40 दिन रोकते हैं तो उसमें आपके शरीर को क्या असर पड़ेगा। माना जाता है कि वीर्य को ओजस में बदलने में लगभग 30 से 40 दिन का समय लगता है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि विचार, वाणी, कर्म से भी पवित्रता बनाए रखना होता है। विचार से ब्रह्मचर्य, कामुक विचारों से बचना, सकारात्मक और उच्च विचार रखना। वाणी से ब्रह्मचर्य, अश्लील बातचीत से दूर रहना, सत्य, मधुर और हितकर वचन बोलना। कर्म से ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अनुचित कार्यों और संगति से बचना। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक ताकत और ओज की वृद्धि के लिए 4 स्तंभ आवश्यक है। ताज़ा, पौष्टिक, हल्का और शुद्ध भोजन करें। अधिक मसालेदार, तेलीय और तामसिक भोजन से बचें। दैनिक व्यायाम, योगासन और सूर्य नमस्कार से शरीर बहुत मजबूत और ऊर्जावान बनता है। ध्यान, अनुलोम विलोम और प्राणायाम से मन शांत होता है और ओज की वृद्धि होती है। पर्याप्त नींद और दिनचर्या। अगर आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें और नियमित दिनचर्या का पालन करें। निष्कर्ष, वीर्य की रक्षा करने से ओजस की वृद्धि होती है, जो शरीर, मन, आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। लगभग 30 से 40 दिन के संयम, सात्विक आहार, व्यायाम, ध्यान और अनुशासन जीवन शैली से आप अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा और तेज मानसिक स्पष्टता का अनुभव करेंगे। अब समझिए आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस क्या कहता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शारीरिक ताकत और वीर्य रोकने के बीच सीधा संबंध नहीं मानता है, लेकिन कुछ शोध महत्वपूर्ण अधिक जानकारी देता है। 7 दिन का चक्र, 2003 का प्रसिद्ध
शोध के अनुसार 7 दिनों तक वीर्य रोकने पर शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इसके बाद वापस अपने समान स्तर पर आ जाता है। प्रोटीन और पोषक तत्व। वीर्य में मुख्य रूप से पानी, विटामिन और खनिज होते हैं। शरीर इन्हें बहुत कम मात्रा में खर्च करता है, इसलिए इसे रोकने मात्र से मांसपेशियों की ताकत में कोई जादुई बदलाव नहीं आता है। देखिए विज्ञान क्या कहता है। 7 दिन तक वीर्य रोकने से टेस्टोस्टेरोन में अस्थायी वृद्धि हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर मांसपेशियों की ताकत या प्रदर्शन से सिद्ध नहीं होता है। ऊर्जा, ताकत, मसल ग्रोथ का मुख्य आधार संतुलित आहार और व्यायाम और नींद संतुलित हार्मोन है। वीर्य रोकना या न रोकना यदि ज़बरदस्ती या गलत तरीके से किया जाए तो मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकती है। निष्कर्ष, वीर्य शोधन का सीमित मन प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह शारीरिक ताकत का कोई जादुई सूत्र नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली ही वास्तविक शक्ति का कुंजी है। शरीर ताकत बढ़ाने का एक बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक होता है। आत्मनियंत्रण। जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इसे डोपामाइन का स्तर संतुलित होता है, जिससे आप अधिक ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करते हैं। बेहतर नींद और ऊर्जा। हस्त मैथुन अत्यधिक यौन क्रियाएं के बाद होने वाली थकान से बचकर आप ऊर्जा को जिम या काम में लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ, जिससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बेहतर फोकस, एकाग्रता रहता है, लक्ष्य प्राप्ति आसान होता है। मानसिक स्थिरता, चिंता, तनाव और नकारात्मक विचार से बचे। ऊर्जा, शरीर और मन दोनों अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण से आत्मविश्वास और व्यक्तित्व मजबूत होता है। अनुशासन की आदत, संयम से दिनचर्या, जिम, पढ़ाई और काम में नियमितता आती है। आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। जो मन को जीतता है वही जीवन में सब कुछ जीतता है। संयम का अर्थ है कि दमन नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना। संतुलित आहार, व्यायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच के साथ संयम रखने पर आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मौजूद होंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। 21 दिन से 30 दिन का एक अच्छा शुरुआती लक्ष्य। केवल वीर्य रोकने से ताकत नहीं बढ़ेगी। असली ताकत पाने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। भारी वर्कआउट, भरपूर नींद, प्रोटीन युक्त आहार। यदि शरीर में पहले से ही पोषक तत्वों की कमी है तो विशेष लाभ महसूस नहीं होगा। पहले शरीर को सही पोषण दे, फिर परिणाम देखें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में।